कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाई, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टार्टिंग में मैंने आपने वीडियो क्लिप तो देखा होगा कि हमारे भारत के लोग वाकई गर्मी में इतने परेशान हैं, इतने बौखलाए हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। और कुछ अनभक्त ऐसे हैं कि वो तो बोले ही जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसमें इतनी सारी बातें हैं कि लोग बाग गर्मी में भड़के हुए हैं और गर्मी उनके दिमाग पे इतनी चढ़ गई है कि वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो वक्त जाया ना करते मैं आपको ये वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, आइए देखते हैं। बीजेपी का सुअर भाग जाओ, बीजेपी का सुअर भाग जाओ, यहाँ जरूरत नहीं है बीजेपी के सुअरों की, भाग जाओ बीजेपी का सुअर। मुझे सुअर बोलने से मेरे पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। गाली देकर इनको फेम चाहिए। अरे हिंदू की बात करो ना, इस देश के हितों की बात करो। मुझे सुअर बोलने से मेरे पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं ये मानता हूँ कि चोर चोर है, सुअर सुअर है। आपकी वजह से एक व्यक्ति रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा है। अरे क्यों नहीं कर पा रहा? पूरी पूरी रिपोर्टिंग कर रहा है। वहाँ देखो, वहीं तो घूम रहा है, वहीं तो घूम रहा है वो। अरे अभी उसको सुअर बोलकर भगाया गया है। इसलिए और आप ये देखिए जो नए किनारे काले। अच्छा ये बताइए मैम, दिल्ली में क्या नारे नहीं लगे? उमर खाली जिंदाबाद। आप बताइए मैम, कहाँ सुना? आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। कहाँ पे लगा है? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में लगा था नारा? नहीं लगा है, गलत बात है। आप मुझे इन लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी के बेरोजगार नौजवान नहीं चलते। ये लोग डायरेक्टली कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करने वाले लोगों को देशद्रोही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इनके नेताओं को विरोध कर रहे हैं। भाई मतलब इनका दिमाग इनके, इसलिए ये लोग दिमाग से पैदल होते हैं क्योंकि दिमाग में कुछ है ही नहीं ना इनके। तो दोस्तों शुरू की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा पूरी तरह से जितने भी छात्र हैं, बेरोजगार युवा है, वो पूरी तरह से प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन जैसे कुछ दलाल पत्रकार जाते हैं और प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सब मिलकर इन जैसे दलाल पत्रों की पूरी तरह से धुलाई करते हैं तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। पिक्चर चालू करो बे। बीजेपी का सुअर भाग जाओ, बीजेपी का सुअर भाग जाओ, यहाँ जरूरत नहीं है बीजेपी के सुअरों की, भाग जाओ बीजेपी के सुअर। देख सकते हैं दीपक शर्मा इनका नाम है। इनको लेकर जो है सवाल उठे थे कि ये जो है हर प्रोटेस्ट को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं और आज फिर यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग जो है इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। कौन है ये? गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है। ये मोदी जी के खिलाफ सुन नहीं सकते। दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खबर खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। दे रहे सर मैं क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं, ठीक है? मुझे सुअर बोलने से मेरे पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। गाली देकर इनको फेम चाहिए। हिंदू, अरे हिंदू की बात करो ना, इस देश के हितों की बात करो। मुझे सुअर बोलने से मेरे पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये इनकी असलियत है, ये इनकी मानसिकता है कि ये एक पत्रकार को कैसे घेर कर गालियां दे सकते हैं झुंड में, गीदड़ों की तरह, गीदड़ों की तरह। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। मैं ये मानता हूँ कि चोर चोर है, सुअर सुअर है। अब कौन क्या है वो आप देख लो। और वो फिर बाद में वीडियो में क्या दिखाएगा? यहाँ पे लोग उमर खालिद का नाम ले रहे हैं, नाम लेना उसने शुरू करा, फिर बाद में यूं दिखा देगा, तो वो गलत है मेरे भाई। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपकी वजह से एक व्यक्ति रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा है। अरे क्यों नहीं कर पा रहा? पूरी पूरी रिपोर्टिंग कर रहा है, वहाँ देखो, वहीं तो घूम रहा है, वहीं तो घूम रहा है वो। अरे अभी उसको सुअर बोलकर भगाया गया है। ये आप ही नहीं तो शुरुआत करिए। प्रोटेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। मैंने शुरुआत करी है, लोग आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। वो अच्छे काम को तो आगे बढ़ाना चाहिए ना। यू आर राइट ब्रो। अभिषेक क्यों इतना आप नाराज हो रहे हैं? क्यों नाराज हो रहे हैं इतना? नाराज इसलिए हो रहे हैं। आप ये देखिए जो नए किनारे काले। अच्छा ये बताइए मैम, दिल्ली में क्या नारे नहीं लगे? उमर खाली जिंदाबाद। आप बताइए मैम, कहाँ सुना? आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। कहाँ पे लगा है? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में लगा था नारा? नहीं लगा है, गलत बात है। आप मुझे इन लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी के बेरोजगार नौजवान नहीं चलते। ये लोग डायरेक्टली कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करने वाले लोगों को देशद्रोही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इनके नेताओं को विरोध कर रहे हैं। भाई मतलब इनका दिमाग, इसलिए ये लोग दिमाग से पैदल होते हैं क्योंकि दिमाग में कुछ है ही नहीं ना इनके, भूसा भरा है।
ये लोग बोलते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जिसने बनाई वो अमेरिका में बैठकर भारत में ये चीज चला रहा है, ये संस्था चला रहा है, ये पार्टी चला रहा है। अरे जब पेपर लीक हुए उस पेपर के लिए 22 से 23 बच्चों ने जान दी। अगर किसी एक मुसलमान ने एक लड़के को मारा होता तो जिहादियों ने हिंदुओं को मारा। पूरे भारत देश में ये लोग ये चीख चीख के बोलते। सही पकड़े हैं। पर नीट के पेपर में ये तो सरकार की वजह से बच्चे मरे, तो सरकार तो हमारे हिंदुओं की है, बच्चे मरने दो, कुर्बान होने दो। बच्चों की जान तक ये लोगों को प्यारी नहीं है। पेपर के लिए बच्चे जान दे चुके, मर चुके, सुसाइड कर चुके, पर सरकार को दोष नहीं देना है। भाई हिंदू खतरे में है, इतने सालों से हिंदू खतरे में नहीं था, अब हिंदू खतरे में। तो लेने के देने पड़ गए। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम आपको याद ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप इतना जरूरी नहीं है ना नाम याद रखना आपका। तो तुम्हें बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक भाई, हाँ। तो आप चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे? मैं ये नहीं एक चाहता हूं। अध्यापक हैं आप चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे? जो चल रहा है वैसे चलता रहे? नहीं ऐसे नहीं है। अगर लगता है देश की जनता को, प्रधानमंत्री को लगता है इस्तीफा देने आपको के लिए, क्या लगता है? हम कौन होते हैं कहने वाले? आपने वोट नहीं दिया? वोट दिए हुए हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि सबका इस्तीफा लेते हुए हम घूमे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। फिर क्या करना चाहते हैं? ऐसे पेपर लीक होता है, ऐसे लोग आत्महत्या करते पेपर रहे? लीक इससे पहले नहीं हुआ है क्या? एक अध्यापक होने के नाते अभी चाहते हैं कि बच्चे ऐसे ही अपना जीवन खत्म करते रहे, आत्महत्या करते मैंने रहे? अपनी बात को इस्तीफा नहीं हुआ है क्या? मैं बता रहा हूँ। पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। पैंट फट जाती तो बार बार फाड़ते ही रहते हो क्या? मांगेंगे इस्तीफा तो क्या पाकिस्तान से आएगा कोई इस्तीफा मांगने के लिए? इस्तीफा तो मांगना चाहिए, लेकिन इस्तीफा ये फंस गया। मांगने का भी एक- हमारे को वोट का पावर दिया और हम इस्तीफा भी नहीं मांगेंगे? वाह भाई वाह। है इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। अब आप कह रहे हैं हमें इस्तीफा मांगना चाहिए। आप कह रहे हैं मोदी जी देखेंगे इस्तीफा? इस्तीफा मोदी जी नहीं देखेंगे, देश की जनता देखेगी इस्तीफा। मोदी जी को बिठाने वाली देश की जनता, मोदी को कुर्सी से हटा भी देश की जनता। क्या भाजपा को और देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, देश के शिक्षा मंत्री को पता है पेपर लीक हुआ है और देश के 14 बच्चों ने सुसाइड किया है? मालूम है उन्हें? देश के बच्चे नहीं मालूम है कि नहीं? मिलाकर बहुत खुशी है। हम नरेंद्र मोदी जी नहीं, हमारे श्री राम जी आ रहे हैं और हमें बहुत उल्लास है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाकर के मन में संतुष्टि मिल रही है कि अब जाकर लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और बीजेपी सरकार जीतेगी। जय श्री राम। रुको जरा, सबर करो। के बाप का देश नहीं है ये, हमारा देश है। ये उनके पापा का देश नहीं है। इसको, हमारे देश को सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर बसाया है, सबने कुर्बानियां दी है अपनी। तो यहाँ पर ही किसी का बाप का देश नहीं है जो वो बोले कि भैया आप जैसों की जरूरत नहीं है। इनको अगर इनका बस चले तो ये तो भारत से मुसलमान भी गायब कर दे, दलित भी गायब कर दे, अपने गिने चुने लोग रखे जो इनके भक्त है। हिंदुओं की भी बात नहीं करूंगी। अगर कोई हिंदू भी इनके खिलाफ बोलता है तो इसको भी मरवा देंगे। तो इनके लिए हिंदू भी बड़ी बात नहीं है। बस अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हो, अभी देखा ना आपने टीएमसी में क्या किया, खरीद लिया लोगों को। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग, उनको खरीद लिया है इन्होंने। और देखिए उनकी भी क्या गलती, उनको खरीदने के लिए बोलते हैं। अगर आप नहीं बिकोगे पैसों में तो छापा पड़वा देंगे, जेल में जाओ। तो इस तरीके से लोगों को खरीदते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों जो अभी तक आपने देखा बस एक छोटी सी क्लिप थी और अभी पूरी पिक्चर बाकी है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। जो भैया 10-10 रुपए के समोसा, 10-10 रुपए के समोसा, महंगाई के समोसा, बेरोजगारी के समोसा। भैया आ जाइए बेरोजगार युवाओं के लिए समोसा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को और जैसा को रोजगार दिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अनुराग ओझा पॉलिटिकल साइंस से बीए कर रहा है, उसको रोजगार नहीं देंगे। मगर क्यों? उसको सिर्फ और सिर्फ ये पकौड़ा तलवाने का काम करेंगे। किसी का चेयरमैन बनेगा और अनुराग ओझा पकौड़ा तलेगा। और अभी तो रुको। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो गया है कि जिसके जन्मदिन पर युवाओं को समोसा तलने पर मजबूर किया जा रहा है। मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मर जाए हमारे बीबी बच्चा, साहब की सरकार में कन्या के सब खाता बंद है, कन्या की घबराई है। और महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा है।